हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपका भाई दोबारा आपके सामने हाजिर है। आज हमारे पास 6 दिसंबर की तारीख है, वेडनेसडे है और तकरीबन तकरीबन ये साल भी ख़त्म होने वाला है। तो अगर किसी में आप लोगों में से किसी को नहीं पता कि मैंने EPCL एंग्रो पॉलीमर्स एंड केमिकल लिमिटेड पे एक फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो डाल दी है, तो जाके वो देखें और आपको लॉन्ग टर्म एनालिसिस, लॉन्ग टर्म के लिए आपको पता चलेगा कि किस तरह स्टॉक को एनालाइज करना चाहिए और एंग्रो का क्या लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है मेरी मेरी नज़र में। अब टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो भी मैं एक डाल रहा हूँ, वो भी इस वजह से कि कुछ लोग होते हैं कि डेली ट्रेड कर रहे हैं, स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, तो उनके लिए भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन वाला जो फैक्टर है वो मेरी तरफ से आ जाए। अच्छा, ये मैंने डेली चार्ट खोला हुआ है। अगर इसको मैं देखूँ तो हम लॉन्ग टर्म में इसको देख सकते हैं कि एक डाउन ट्रेंड में जा रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको लॉन्ग टर्म एक कंसिडर करूँ, और उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि ये एक साइडवेज मोमेंटम में घूम रहा है। और ये कब से ही, मतलब कि तकरीबन पिछले साल दिसंबर से ही इसी रेंज में जा रहा है। अच्छा, अब हमारे पास मेन चीज़ है कि इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स कौन से हैं। अच्छा, एक सपोर्ट जोन हमारे पास ये बन रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, यहाँ से बार बार टकराता है और यहाँ से अब इसने सपोर्ट ली थी कुछ दिन पहले। ठीक है, ये भी एक सपोर्ट जोन है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे भी इसने सपोर्ट ली, यहाँ से इसने रेजिस्टेंस को तोड़ा बड़े वॉल्यूम के साथ और फिर इसी को सपोर्ट लेके ऊपर गया। अच्छा, तो ये एक हमारे पास एक अहम पॉइंट है 44.95 का। अब एक और चीज़ इस पे हम देखें, तो हमारे पास यहाँ से अच्छी रिजेक्शन मिल रही है इसको। मतलब अगर हम इस जोन को रिजेक्शन जोन से मार्क कर लें तो ये हमारे पास एक रिजेक्शन जोन, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल रिजेक्शन जोन बन रहा है हमारे पास 2022 से। तो ये एक चीज़ होगी। अगर इसको मज़ीद आर्ली चार्ट में देखें हम, तो आर्ली चार्ट पे अगर इसको थोड़ा सा आपको क्लियर पिक्चर दिखाने की कोशिश करूं, तो ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन बन रही थी यहाँ पे, उसने उस ट्रेंड लाइन को केटर नहीं किया, ऊपर चला गया और दोबारा एक यहाँ पे हमारे पास डाउन ट्रेंड लाइन बन रही है। तकरीबन अगर इसको इस तरह लिया जाए तो यहाँ पे हमें एक डाउन ट्रेंड लाइन दिख रही थी, जिसको इसने यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया। मतलब यहाँ पे वॉल्यूम चेक करें, बायर्स की प्रेजेंस चेक करें और ऊपर चला गया। अब ऊपर जाके वो दोबारा रिजेक्शन ले रहा है, कहाँ से? आवरली जो हमने मार्क किया था डेली में, यहाँ पर अगर डेली में आपको दिखाऊं तो हमने यहाँ पे मार्क किया था यहाँ पर, और आवरली में भी हमारे पास यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। अगर मैं इसको मज़ीद क्लियर करने की कोशिश करूँ ना, तो आवरली में हमारे पास वो पर्टिकुलर जो जोन्स हैं वो मैं ज़रा आपको मार्क कर देता हूँ कि कहाँ इसका टारगेट हो सकता है। एक टारगेट हमारा यहाँ पे बनता है, ठीक है, एक टारगेट हमारा थोड़ा सा ऊपर अगर हम कह लें यहाँ पे बनता है, तो हमारे पास 50.60 और 50.84 का इजी टारगेट यहाँ पे बन सकता है अगर तो मार्केट ऊपर जाती है। अच्छा, अब कहाँ से ऊपर जाती है? अब इसने सपोर्ट दोबारा बनाई थी यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो इसने क्लियर एक विंडो बनाई है। अब विंडो को पूरा करने हमेशा मार्केट आती है और उसको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की तरह ट्रीट करती है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये एक विंडो इसने बनाई है, तो अब इस विंडो को यहाँ से ये सपोर्ट ले रही है। अगर आप गौर से देखें तो एक सपोर्ट लाइन भी बन सकती है, एक विंडो भी बन सकती है। और अगर ये विंडो को दोबारा टेस्ट यहाँ पे टेस्ट करने आई है, दोबारा टेस्ट करके ऊपर जाती है, इसको काटती नहीं है, तो हमारे पास इजीली 50.60, 50.84 और 51.09 का टारगेट अचीव हो सकते हैं। तो ये एक चीज़ आप मद्देनजर रखें। इसके बाद अगर ये नीचे जाती है, मतलब यहाँ से विंडो को तोड़ती है, तो इसका एक टारगेट हो सकता है 44.95। तो ये एक चीज़ है, आप लोगों को अपनी प्रोबेबिलिटीज, स्टॉप लॉसेस देखकर चलना है। अगर आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट नहीं आती तो आप लोगों का स्टॉक मार्केट में काम कोई नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट करनी है, और आई विल सजेस्ट कि आप लोग फंडामेंटल एनालिसिस पे भी ज़्यादा तवज्जो दें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोचें। आल दो आप साथ साथ ये भी करें, टेक्निकल एनालिसिस भी करें, टेक्निकली भी चीज़ों को देखें, इंट्राडे, स्विंग ट्रेड, जिस तरह मर्जी आपका दिल करा करें, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी प्लानिंग करें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अपनी स्क्रिप्ट्स और मेंशन करें, मैं इंशाल्लाह उस पर और वीडियोस बनाता रहूँगा। तो नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।